नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, तबादलों के संदर्भ में अपडेट है। स्पेशली थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के संदर्भ में 5 पॉइंट फार्मूला से दूर हो सकता है शिक्षक तबादलों का संकट। साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो और यहाँ कुछ सजेशन दिए गए हैं और ये खबर छपी है सीकर से। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले सरकार के लिए गलफास बने हुए हैं। चुनावी साल में तबादले करने की मजबूरी के बीच शिक्षक भर्ती भी इसी में पेच फंसा रही है, क्योंकि यदि तबादले भर्ती के बाद हुए तो प्रतिबंधित जिलों से शिक्षकों का गृह जिलों में आना फिर मुश्किल हो जाएगा और यदि पहले हुए तो नई भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को दूर दराज के जिलों में भेजना होगा। इस गलफत के बीच में पत्रिका ने एक्सपर्ट से बात कर इस परेशानी का हल खोजने का प्रयास किया है और पेश है रिपोर्ट। साथियों, रिपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसको ध्यान से देखिए। साथियों, शिक्षा विभाग का गणित राज्य सरकार के विभागों में सबसे बड़ा शिक्षा विभाग का है और इसमें 4,74,728 शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं। प्रदेश के कुल 8 लाख कर्मचारियों में से 60% पद शिक्षा विभाग में हैं। मौजूदा समय में 3,64,191 शैक्षिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 1,12,557 पद वर्तमान में खाली हैं। विभाग में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, साथियों व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले लगातार जारी है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले राजनीति के भंवर में फंसे हुए हैं। तबादले इसलिए परेशानी और यहाँ दे रखा है शिक्षा विभाग में। साथियों, इम्पोर्टेंट है, शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2,73,810 पद स्वीकृत है और इनमें से 2,21,517 पदों पर शिक्षक कार्यरत है। 52,293 पद खाली है और खाली पदों के मुकाबले तबादला करने वाले शिक्षकों की संख्या करीब दोगुना होने से सरकार के लिए इसका स्थानांतरण गलफांस बना हुआ है, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ और जालोर में साथियों जालोर तरीके जिलों से ज़्यादा शिक्षक गृह जिलों में आना चाहते हैं। ऐसे में तबादलों में वहाँ शिक्षकों की कमी हो सकती है। वहीं तबादला चाहने वाले साथ शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होने पर भी चुनावी साल में सरकार को नुकसान हो सकता है। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी के साथ ही संगठन तबादलों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और यहाँ दे रखा है, यह सही है कि सभी संवर्गों की पदोन्नति, स्टाफिंग पैटर्न, पदों की वित्तीय स्वीकृति व पाते वेतन, संबंध वेतन, पदोन्नति से प्रक्रिया से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगा ग्रहण हट सकता है और सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। हमारा संगठन तबादलों के इच्छुक सभी शिक्षकों के लगातार प्रयास कर रहा है। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के, और अब जो कि एक्सपर्ट्स है और उन्होंने इसका जो समाधान निकाला है उसके जो 5 पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार से हैं। ऐसे निकल सकता है समाधान और ये जो 5 जो समाधान दिखा रहे हैं एक्सपर्ट्स के, वे कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। पहला दे रखा है, सबसे पहले शिक्षा विभाग स्वयं निदेशक से लेकर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरी करना होगा। वर्तमान समय में प्रधानाचार्य के 6,000 से ऊपर के पद और उप प्रधानाचार्य के 10,000 के लगभग पद तथा व्याख्याता के 14,949 और वरिष्ठ अध्यापक के 27,640 पद रिक्त हैं। इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 10,000 पद खाली हो जाएंगे। पत्रिका सर्वे के अनुसार गृह जिले में तबादला चाहने वाले 45,000 शिक्षक ऐसे हैं, साथियों शिक्षक हैं। ऐसे में 10,000 शिक्षक पदोन्नत होकर वरिष्ठ अध्यापक भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना होगा वह पदोन्नति का करना होगा, यानी डीपीसी करनी होगी। और इसी के साथ ही जो दूसरा पॉइंट दे रखा है वह भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा यहाँ देखिएगा। दूसरा जो सुझाव दे रखा है इस प्रकार है, गृह जिलों में आने के इच्छुक बाकी बचे 35,000 शिक्षकों को इच्छित जिलों में स्थानांतरित कर तबादला आदेश में नई भर्ती में शिक्षक कार्यगण होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त करना लिखा जाए। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और इसके बाद नई भर्ती से मिले शिक्षकों को उनके जिलों में नियुक्ति दे दी जाएगी। और अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट और यहाँ दे रखा है, मौजूदा सत्र में क्रमोन्नत व अतिरिक्त जो संकाय खुलने वाले स्कूलों के 11,802 व्याख्याताओं, 1,800 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की वित्तीय स्वीकृति अभी बाकी है। इसके चलते उनका वेतन दूसरे स्कूलों से उठ रहा है। उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर डीपीसी से भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों का इजाफा हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा
फ़ायदे की बात है और ये भी काम हो जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगला जो पॉइंट दे रखा है वह भी इम्पोर्टेंट है और वो है चौथा पॉइंट, और ये है कि 2016 और इसके बाद माध्यमिक सेटअप में 15 लाख का नामांकन बढ़ा है। इस बढ़े हुए नामांकन के आधार पर नए पदों का सृजन करने पर भी विभाग तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 20,000 नए पद मिल सकते हैं। इससे भी काफ़ी फायदा हो सकता है। और इसके साथ ही अगला जो पॉइंट दे रखा है, पांचवा पॉइंट, और वह भी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले व नई भर्ती से आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की समस्या को आरआर पदोन्नति से भी बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। और ये अपने पास में रिक्त पदों के आरआर पदोन्नति से भरकर नीचे के पदों को रिक्त किया जा सकता है। उच्च पदों पर उसी वेतन में शिक्षकों को नियुक्त कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद भी खाली किए जा सकते हैं। तो साथियों ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इन पांचों पॉइंटों के आधार पर अब जो अगर फॉर्मूला इसको यूज़ किया जाए, इन पांचों पॉइंटों को यूज़ किया जाए, तो इस फॉर्मूले के यूज़ करने के साथ ही शिक्षक तबादलों का संकट भी दूर हो सकता है और जल्दी सभी शिक्षकों को अपनी मनवांछित जगह भी मिल सकती है। अब देखना है कि विभाग इन 5 पॉइंट के फॉर्मूले के ऊपर 5 पॉइंट फॉर्मूले को उपयोग लेता है या नहीं, या कुछ और फॉर्मूला लगा कर इसका इन शिक्षकों का तबादला करता है। तो साथियों और भी अपडेट पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जिससे कि अगर सूचियाँ जारी होती है डीपीसी या अन्य प्रकार की तो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी।